हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 5.4 जो एंगल से ही रिलेटेड है एक्सरसाइज, क्योंकि 5.3 में हमने एंगल्स के बारे में इंट्रो पूरा करा, एंगल्स के बारे की एक्सरसाइज करी। अब हम एक्सरसाइज 4 भी जो है 5.4 जो है वो इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का कितना मेजर होता है, तो आप लोगों को पता है राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डी उठाऊं तो आप देख सकते हो इस डी में जो अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ कुछ इस तरह से। और जब आप डी पर इसको रखोगे तो इट विल शो यू सेम एज 90 डिग्री। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 90 डिग्री का। और 5.3 एक्सरसाइज में हमने करा था कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री का बनाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में हम पहला रीड करते हैं द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजर 90 डिग्री से 90 डिग्री होता है, तो ट्रू। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल और 90 डिग्री से कम होता है तो फॉल्स। रिफ्लेक्स एंगल का वो बोल रहा है मेजर जो होता है 180 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ट्रू है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल होता है जो पूरा घूम जाता है। ठीक है, तो वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री का। ट्रू है। इफ मेजर, इसका मतलब होता है मेजर, एम का मतलब होता है मेजर। इफ मेजर एंगल 53 डिग्री एंड मेजर एंगल बी जो है वो 35 डिग्री है, तो वो बताना है कि एंगल ए बड़ा होगा या एंगल बी बड़ा होगा। तो वो बता रहा है कि एंगल ए बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये 53 और ये 35 है, तो ये भी मेरा आंसर ट्रू है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स और सम एब्ट्यूज एंगल्स। ए और बी पार्ट में हमें आंसर देना है। तो ए पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का आंसर आएगा सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन कौन से होते हैं, हमें पता है कि एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स का नाम आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं मोर देन 90 डिग्री। तो यहां पर मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल्स बता देंगे। कुछ बताने हैं, सारे नहीं बताने, कुछ बताने हैं। तो मैं लेट्स से 25 डिग्री, 63 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है, 90 से कम वाले बताने हैं, तो ये ए पार्ट का आंसर है। और कुछ भी लिख सकते हो आप, 54 डिग्री 90 से कम है। और बी पार्ट का आंसर जो है आपको बताना है ऑब्ट्यूज एंगल के नाम। तो ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, तो मोर देन 90 डिग्री वाले बता दो। 100 डिग्री, 105 डिग्री, है ना, 120 डिग्री और 135 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको बोल रहा है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब डी। डी यूज करो और इन एंगल्स को मेजर करके इनके नाम लिख दो। तो आप क्या करोगे, आप जब नोटबुक पे काम करोगे तो आप बुक से तो मेजर करोगे ही करोगे, लेकिन नोटबुक पे कैसे बनाओगे, तो नोटबुक्स पे प्रॉपर डी से आप वही वाला एंगल बनाओगे। देखो, पहले हम इसको बेस लाइन पर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन, ये 0 डिग्री की जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, देख सकते हो। और ये यहाँ पर आप जब इसको मेजर करोगे तो एक काम करना, इसको पहले इस लाइन को जो है इसको एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड कैसे करोगे, आप ये लेना और बढ़ा दी मैंने लाइन। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको जो है नीचे वाले नंबर्स देखने हैं। डी के ऊपर जो है नीचे वाले नंबर्स देखोगे, ऊपर वाले नंबर्स नहीं देखोगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर्स आप देखोगे। अब नीचे वाले नंबर्स को हम देखने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, इस डॉट के ऊपर रखेंगे लाइन का ये कॉर्नर पॉइंट,
और स्ट्रेट लाइन ये हो गई। और अब आप देखो यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। देखो ये आपकी लाइन थी, इस लाइन के ऊपर आप ये वाली लाइन रखोगे 0 डिग्री वाली, ये इस तरह से, ठीक है। और जब आप रख दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब आप ये कौन सा डिग्री बन रहा है, देखो ये साफ साफ हमें नजर आ रहा है 45 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 डिग्री। अब आप जब नोटबुक पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, टेढ़ा नहीं बनाना एंगल, टेढ़ा बिल्कुल नहीं बनाना, आप सीधा एंगल बनाओगे। आप क्या करोगे, इस तरह से एक सीधी लाइन बनाओगे, ठीक है। उस सीधी लाइन पर एक आप पॉइंट ले लोगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब इसका पॉइंट ले लोगे आप, तो आप जो है इसके ऊपर डी रखोगे, इस पॉइंट के ऊपर डी रखोगे इस तरह से, और नीचे वाले एंगल्स में ही आप 45 डिग्री देखोगे, तो मेरा 45 डिग्री आएगा यहां पर, ठीक है। और आप इसको फिर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी सी। तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स करोगे, मैं आपको मेजर करा देती हूँ एंगल्स, ठीक है। अब आप सेकंड वाला एंगल देखो। अब इसको जो है हम सेकंड वाले एंगल में हम क्या करेंगे, हम इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, देखो इस तरह से, ताकि हमें पूरी लाइन बाहर आएगी तो हमें नजर आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर 0 डिग्री पर ये लाइन लगाओगे, देखो इस तरह से, और अब आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट ये कौन सा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बन रहा है 120 डिग्री का, मेरा यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये रिफ्लेक्स के हिसाब से बनेगा, ठीक है, क्योंकि इधर को बन जाएगा। तो ये 120 डिग्री या 125 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो स्ट्रेट हमें इसका पता ही चल रहा है, तो ये 90 डिग्री का राइट एंगल, तो हमें देखते सारी पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल है। अब यहाँ पर देखो ये 3 एंगल्स दे रखे हैं, इन तीनों एंगल्स के अलग अलग मेजर करनी है। तो इसको एंगल 1 कर लो, इसको एंगल 2 कर लो, और इसको एंगल 3 कर लो। एंगल 1 जब मेजर करना होगा तो आप क्या करोगे, इधर से करोगे, आप यहाँ पर रखोगे 0 डिग्री पर, पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद फिर यहाँ पर आप 0 डिग्री की लाइन पर लाइन रखोगे, और जैसे ही आप रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखो आप सीधा देख सकते हो 60 डिग्री की लाइन पर जा रहा है ना, और नीचे वाले नंबर देखने हमेशा याद रखना, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से आप दूसरा एंगल नापोगे यहाँ से, फिर इसी तरह से आप थर्ड एंगल नापोगे, तो आप रखोगे यहाँ पर ऐसे। थर्ड एंगल नापने के लिए हम यहाँ रखेंगे, पर इस लाइन को पहले हम एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे इस तरह से, तो आप थर्ड एंगल यहाँ पर रख के मेजर कर लोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने मेजर कर दिया, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। इसको नोटबुक पे क्वेश्चन कैसे करना है इस तरह से ड्रॉ करके आप जो है इसका क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर। 2 एंगल दे रखे हैं आपको, दोनों में से कौन सा बड़ा है, किसका ज्यादा बड़ा डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों एंगल को मेजर करेंगे, और मेजर करेंगे जब, तो हम उसको प्रॉपर डी से मेजर करेंगे। ये देखो ये रही मेरी डी, इस पे हम मेजर करेंगे इस तरह से, पहला एंगल मेजर करेंगे। तो मेजर वैसे ही करना है हमने, ठीक है। ये 40 डिग्री का एंगल आ रहा है मेरा, आप यहाँ देख सकते हो सीधा सीधा 40 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए जो है 40 डिग्री है, और एंगल बी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ डी, तो ये कुछ इस तरह से आपको मैं मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखो आप देख सकते हो, तो ये जो है एंगल 60 डिग्री तो नहीं है, 60 डिग्री के आसपास बोल सकते हो, क्योंकि चक्कर ये है कि यहाँ पर ये 0 पर आ नहीं रहा, इसलिए कुछ इस तरह से, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये 40 और 60 है, तो आप बता दोगे कि कौन सा एंगल बड़ा है।
तो देन मेजर विच हैज द लार्जर, तो एंगल बी जो है वो बड़ा एंगल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फ्रॉम दीज टू एंगल्स, इन दो एंगल्स में से विच हैज लार्जर, पहले तो बताना है किसका लार्जर है, तो सेम वही चीज है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी। तो आप इन दोनों को मेजर कर लेना, मैंने यहाँ पर डिग्रीज लिख ली हैं, लेकिन आप प्लीज खुद भी अपनी जो है डी से डिग्रीज को मेजर करना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा फिलअप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप करते हैं और ये बुक में ही फिल कर लीजिए, नो नीड टू डू इन नोटबुक्स, क्योंकि इनको लिखने में जो है आपका टाइम तो खराब होगा ही ऑब्वियसली। आप जो है इसको बुक में फिल कर लो और लर्न जरूर करना, क्योंकि दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम इंट्रो पार्ट में करके आते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन, अब वो बोल रहा है लेस देन, जो एंगल लेस देन एक्यूट होता है, एक्यूट मीन्स 90 राइट, सॉरी एक्यूट एंगल बोल रहा है लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा एक्यूट। मैंने पहले ही आंसर बोल दिया, उसके लिए सॉरी है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, जो राइट एंगल से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है एन एंगल जिसका मेजर दो राइट एंगल, अब दो राइट एंगल कैसे हो जाएंगे, एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, उन दोनों का सम, सम का मतलब प्लस, इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री। जब दो मेजर्स करेंगे एंगल को और उनके प्लस करेंगे राइट एंगल को, देन ईच ऑफ देम इज, तो उन दोनों में से वो जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, ईच ऑफ देम इज एक्यूट एंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्यूट। और जब इसी तरह से जब दो राइट एंगल्स से बड़े एंगल्स को मेजर करेंगे और उनको प्लस करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी फिलअप्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। अब इन एंगल्स के मेजर निकालो, डी आपको बनाकर उन्होंने पूरी दे रखी है, कुछ नहीं करना, इस तरह से डी रखना है और उन एंगल्स का मेजर निकाल देना है। तो आपका ये आ गया, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेजर करा हुआ है, ये 40 डिग्री है, ये 130 डिग्री है और ये 65 डिग्री, ये 135 डिग्री। अब वो बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर, तो बिना डी के आप इसको मेजर नहीं करोगे। ठीक है, पहले आप अपनी आईज से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कितना बन रहा है, कि जैसे ये 40 डिग्री है तो ये एक्यूट हो गया, ये 130 डिग्री है तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है घड़ी बना रखी है, घड़ी में जो एंगल्स बना रखे हैं वो बोल रहा है ये एंगल्स बताओ। तो हमने 5.2 में जो था हमने किया था कि एक 5 मिनट्स में कितना एंगल बनता है, तो मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का, तो ये बात आप भूलोगे नहीं। घड़ी में जो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जो एंगल बनते हैं उनका डिग्री ऑफ मेजर क्या होता है, 30 डिग्री, और ये तो हमें साफ पता चल रहा है 90 डिग्री है। तो इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, बुक में ही फिल कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है अगेन ऑन नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.4 क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 10 है इन्वेस्टिगेट करना है। इन द गिवन फिगर दे रखी है, उसमें 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, और डज द एंगल बिकम लार्जर, वो बड़ा हो जाएगा, डज द साइज ऑफ एंगल इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज होगा, वो बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को आप खुद करोगे। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, इट इज द एक्टिविटी सो ट्राई इट योरसेल्फ। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेना, उससे इसको देखना कि ये जो 30 डिग्री एंगल है वो एंगल बड़ा हो जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास से या नहीं होगा, उसका एंगल चेंज होगा या नहीं होगा, ये आप खुद से करोगे। तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ एंगल्स बना रखे हैं लाइंस के थ्रू। अब वो बोल रहा है जैसे AOB, इसको मेजर करो कितना आ जाएगा, तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, और फिर उसका टाइप ऑफ एंगल भी बताना है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, जो भी है
वो बताना है। इसको एंगल मेजर करोगे, पहले आप डी जो है, आप डी को पहले यहां पर रखोगे, देखो इस तरह से, फिर आप मेजर करके बताओगे ये 40 डिग्री का था तो यहाँ पर मैंने 40 डिग्री लिख दिया, ये एक्यूट एंगल है। फिर आप यहाँ पर इसको रखोगे, फिर आप देखोगे कितने डिग्री का आ रहा है, फिर आप इधर से घुमाओगे, इसको रखोगे। तो इस तरह से आप सारी सब जगह पर रख कर ये एंगल्स को बताते जाओगे कौन कौन से एंगल्स हैं। जैसे ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल ए ओ बी बनेगा, ये वाला एंगल बी ओ सी बनेगा, बी ओ सी बनेगा। फिर ये वाला एंगल सी ओ डी बनेगा, ये वाला एंगल डी ओ ए बनेगा। एक एंगल बन रहा है डी ओ बी, और एक ये वाला सीधा एंगल, ये तो आप ऐसे ही देखते ही बता दोगे कि ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, तो डी ओ बी स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज 5.4 फिनिश होती है by your teacher Dwinder Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.